जो अलाउ करना चाहते जोर से धन्यवाद करें कि स्पिरिट वर्क करे। हालेलुया। जब राजाओं ने एलिशा के पास आए और उनसे उन्होंने विनती की कि हमारे लिए बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जंग लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब एलिशा ने कहा मेरे लिए किसी बजाने वाले को बुलाओ, किसी बजाने वाले को बुलाओ। जब वो बजाएगा तो स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा और मैं तुम्हें बता पाऊंगा। इसलिए जब भी आप धन्यवाद करते हैं तो स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए जितने लोग चाहते हैं कि आज स्पिरिट आपके, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आपके इस दिसंबर मंथ में काम करे, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि वो काम करे। हालेलुया। और प्रभु का नाम मुबारक हो। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 आयत से लेके 10 आयत तक। परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष दे। आप अपने अपने बाइबल्स को ओपन कर सकते हैं और जिनके पास बाइबल नहीं है वो फर्स्ट टाइम आए, आप स्क्रीन पर बाइबल देख सकते हैं कि वचन क्या लिखा हुआ है। और जब आप उसे देखते हैं तो आप उसे ध्यान से, जो वचन को देखता है उसे पढ़ता है, उसी वक्त उसको स्पिरिट में एक बात करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो पढ़ के भी सुन के भी बेकार हो जाएगा। आप सुन रहे हैं? जब भी वचन खोलता है तो उसे आपने पढ़ते समय, उसे देखते समय, कई सारे कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप सुन तो सकते हैं आप लोग। तो आप जब भी सुनते हैं आपकी स्पिरिट में ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि होली स्पिरिट इस वचन को मेरे अंदर डाल दीजिए, मेरे अंदर, और आज इस वचन के अनुसार मेरे और मेरे परिवार में काम हो। हालेलुया। जब आप ऐसे विश्वास के साथ सुनेंगे और उसे पढ़ेंगे तो वो वर्ड आपके अंदर मैनिफेस्ट होगा, वो वर्ड आपके अंदर मैनिफेस्ट होगा और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि वचन सुनने के द्वारा आप डिलीवर हो जाएंगे। एक लड़का जो लंगड़ा था, लेकिन वो वचन को जो प्रचार हो रहा था उसको सुन रहा था, और ऐसे सुन रहा था कि वो वचन उसके अंदर मैनिफेस्ट हो रही थी। तो उधर से पौलुस भाई ने देखा और उसे कमांड किया कि तू इसी वक्त चल, और वो चलने लगा। आप चाहते हैं कि वचन मैनिफेस्ट हो तो आप जब पढ़ते हो, अपने घर में हो, जीवन में कभी भी, जब भी आपको स्क्रीन पर दिखता है, कहीं प्रचार होता है, वो उसे अपने लाइफ में ग्रहण करो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे उस टाइम में एक चीज़ और भी होगी कि डिमोन्स आपके माइंड में काम करना शुरू कर देंगे, आपके ईयर में काम करना शुरू कर देंगे, आपकी एक्टिविटीज़ में काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आशीष जो है आएगी तो ज़रूर, लेकिन ठहरेगी, क्योंकि उसके पास फाउंडेशन नहीं है। और फाउंडेशन क्या है? परमेश्वर का वचन। जिसके पास वचन है उसकी आशीष ठहरी रहती है, बनी रहती है, मिराकल्स बने रहते हैं, हीलिंग्स बने रहते हैं। और जिनके पास है नहीं वचन, वो आती और चली जाती है, बनी नहीं रहती। आप चाहते हैं बने रहे? हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। और उसी के अनुसार एक्ट करो, प्रभु आपको आशीष देगा। कलीसिया केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी बने, और जो चलने वाले बनता है वो आशीष पाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपकी नीड्स में भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी नीड है परमेश्वर का वचन। और आप चुने गए, तभी आप सुनने के लिए आए। इसलिए हर एक अपने जीवन के लिए सुने। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, जाबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम जाबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हालेलुया। याबेस ने
इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मेरे साथ बोलिए, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी गुड न्यूज़ है। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे, जोर से बोलिए, परमेश्वर ने उसे, हालेलुया। जो कुछ उसकी जरूरत थी वो दिया, ये नहीं लिखा है। जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे, हालेलुया। आप रेडी हैं मांगने के लिए? बिलीव इट, जो लिखा हुआ है वही। जो कुछ उसने, क्या आप मांगने वाले हैं वो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो कुछ भी उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। इट मीन्स आपको जो चाहिए वो परमेश्वर देगा, लेकिन उसके लिए आपको वो चीज उससे मांगनी पड़ेगी। मांगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव, जब आप मांग चुके हो वो आपको मिल चुका है। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनीज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपकी टेस्टिमनीज के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एवरीबॉडी, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप टेस्टिमनी देते हो, बिलीव इट कि वो काम ऑलरेडी डन हो चुका है। दूसरी बार होगा नहीं, दूसरी बार होगा नहीं। जब आपके मन में डाउट है कि अब ऐसा हुआ है, कहीं फिर से ऐसा ना हो, उसी वक्त कोई और प्लान करेगा और उसको प्लान कर देगा। जब भी आप टेस्टिमनी दो, फुल एंड फाइनल, सदोम नष्ट हो चुका है, जेरियो नष्ट हो चुका है और आप नए हो चुके हो। क्योंकि मसीह में जो कोई भी है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बात खत्म। हालेलुया। कब के लिए खत्म है? कितने दिन के लिए खत्म है? 2 महीने के लिए? 1 महीने के लिए? हमेशा के लिए खत्म है। हालेलुया। हमेशा के लिए खत्म है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। जिसके लाइफ में खत्म है वो जोर से धन्यवाद दे। और जो लोग प्रभु के वचन का रेस्पेक्ट करते, परमेश्वर ने बहुत आशीष देता। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तूने मांगा उसको प्रतीत कर ले कि वो तेरे लिए, हालेलुया। हम प्रतीत करते हैं कि हमारे लिए हो चुका है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। जाबेस एक नाम है, जाबेस एक नाम है, जैसे आप सभी का इंडिविजुअल नाम है। जाबेस एक नाम है जिस नाम के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या आप अपने नाम के लिए धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद करते हैं? जोर से धन्यवाद करें अपने नाम के लिए। जोर से धन्यवाद करें। अपने नाम के लिए धन्यवाद करें। अपने बेटे के नाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करें। क्या आप उस नाम के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं? उस नाम के लिए जोर से धन्यवाद करना जिसका काम नहीं बनता, जिसका काम नहीं बनता, जो डिले है। जो लोगों का नाम नहीं बनता, जो लोगों का काम नहीं बनता, वो उस फैमिली के उस पर्सन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाकर उस पर्सन के नाम के लिए 5 मिनट प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज उसके नाम के ऊपर, यीशु मसीह के नाम की महिमा है।
यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से इस परिवार के, इस फैमिली के सदस्यों में से जिसके नाम के ऊपर आज इकाबोध है, दुख है, तकलीफ और परेशानी है, आज उस नाम के ऊपर यीशु नाम की महिमा उतर आए, यीशु नाम की महिमा उतर आए। जोर से धन्यवाद करें, जोर से धन्यवाद करें, जोर से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप आज रिसीव करें। एक माँ अपने बेटे का नाम रखा जावेस, और उसने नाम क्यों रखा, 9 आयत कहती है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। कैसे होकर? दुखी होकर इसे मैंने पैदा किया है। दुख, तकलीफ और परेशानी के कारण मैंने इसे पैदा किया है। ये जहां पर भी जाएगा दुख ही, जिधर भी जाएगा दुख ही, मतलब श्राप। और जब भी वो अपने भाइयों के पास जाता वो हटा देते हैं, जब भी अपने रिश्तेदारों में जाता वो हटा देते हैं, जब भी किसी से बात करने के लिए जाता वो हटा देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है श्राप है, हमारे पास ना आए। कई फैमिलीज में ऐसे होता है जिनके बच्चे, जिस बहन के जीवन में औलाद नहीं होती, तो जिसके पास औलाद होता है वो उसके घर उसे नहीं भेजते। कहते वो बांझ है, उसके पास औलाद नहीं भेजेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। श्राप से लोग डरते हैं, हर कोई भी डरता है। कईयों के ऊपर ऐसा श्राप होता है कि कोई भी अगर उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है वो उसी वक्त श्रापित हो जाता है। ऐसे ही वो बंदा का नाम श्राप की वजह से पड़ा, कि दुख और पीड़ा तकलीफों की वजह से। तो सोचिए आप लोगों के नाम के बिहाइंड क्या है। अभी हम क्रिसमस में हैं, हमें एक नाम दिया गया, हमें एक, और उस नाम का मतलब था कि परमेश्वर हमारे अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, जिसके कंधों पर प्रभुता युगानुयुग तक रहेगी। ऐसी परमेश्वर के नाम के बिहाइंड सामर्थ्य, आपके नाम के बिहाइंड, आपके नाम के पीछे, आपके बच्चे के नाम के पीछे क्या कोई ग्रेस है? क्या कुछ है? नहीं। बी सीरियस। इट मीन्स आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका नाम में ग्रेस नहीं है, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कभी अभी एक मैरिज करनी है, मुझे मैरिज पढ़नी है, उसमें कभी मैं ये देखता कि एक नाम ये है जिस नाम से जाना जाता है कि ये मसीह बिरादरी से है। एक नाम एक देखा जाता है तो वो पता चलता है कि ये किसी और बिरादरी से है, ऑटोमेटिकली। ओके, अगर आप उस नाम को जो दूसरे बिरादरी को दर्शाता है, बताता कि ये वहां से है, उसके आगे या उसके पीछे मसीह लिखवा लो या मसीह का कोई भी नाम लिखवा लो, क्या वो आपको बदल देगा? कभी नहीं। अपने बच्चों के नाम रखने से पहले अपने पासवान को पूछना बहुत जरूरी है। विदाउट होली स्पिरिट नाम मत रखना। आपके बच्चे, आप जब, जो लोग मसीह में थे नहीं, अब मसीह में आ चुके हैं, जब आप मसीह में हो तो एवरीथिंग न्यू है, एवरीथिंग न्यू है। और जिनके लाइफ में वो नाम नहीं था, वो पुराने चले आ रहे हैं, लेकिन एक बात की विश्वास करें, उन्हें ग्रेस ज्यादा मिलेगी, उन्हें ग्रेस ज्यादा मिलेगी, ताकि वो ग्रेस आपके आने वाली पीढ़ी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। उसका नाम ऐसे था कि जिधर भी जाता उसे लोग कहते श्राप है, और वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। फ्रस्ट्रेट होता ही नहीं होता बंदा, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। और जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो क्या सोचता है कि मैं करूंगा क्या, मैं अब करूंगा क्या। ये कोई कहीं पर भी नहीं लिखा कि उसे किसने बताया, उसने कैसे पता किया कि मेरा नाम के ऊपर का ये जो श्राप है कैसे टलेगा। एक दिन उसने अब्राहम के बारे में सुना, इसहाक के बारे में सुना, एक नाम ये है और एक नाम अब्राहम है।
एक नाम इसहाक है, एक नाम अब्राहम, एक नाम इसहाक, एक नाम याकूब, एक नाम यीशु। और जब वो नाम कोई देखता है तो लोग क्या कहते हैं? अब्राहम, इसहाक और याकूब का हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आपके नाम के बिहाइंड भी बोलना चाहिए। मेरी दुआ है कि आज आप मीटिंग में जब वचन सुन रहे हैं, लोग आपके नाम के पीछे भी ऐसा ही कहें, आपकी फैमिली के बिहाइंड भी ऐसा ही कहें, आपकी गली में लोग कहें कि ये परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर आपकी कार पार्क हो तो लोग कहें कि ये परमेश्वर का है। हालेलुया। आपका पासपोर्ट अगर किसी को दिया गया है तो उस नाम में ऐसा ग्रेस हो जो चेक करने वाला बंदा कहे कि ये परमेश्वर का बंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको किसने कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन उससे पता चला, मुझे स्पिरिट कहता है कि उसको पता चला। तब उसने काम किया कि कैसे मैं इस श्राप से बाहर आऊं, कैसे मैं ये जेनरेशनल कर्स से बाहर आऊंगा, कैसे मैं इस दरिद्रता से बाहर आऊंगा, कैसे मेरे आंसू पूछेंगे, कैसे ये बदनामी मिटेगी, कैसे मेरे भाई लोगों के बीच में मेरा ऑनर होगा, कैसे इस शहर में मेरा ऑनर होगा, कैसे मेरे चर्च में मेरा ऑनर होगा, कैसे मैं उस महिमा को पाऊंगा जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा। और उन्होंने कहा जैसे पिता ने मुझे महिमा दी वैसे मैं अपनी महिमा तुम्हें। हालेलुया। फिर जब प्रभु ने दिया है, मेरे ऊपर क्यों महिमा नहीं है? मेरे घर में महिमा क्यों नहीं है? मेरे घर में क्यों आनंद नहीं है? एवरी बिलीवर को सोचना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को सोचना बहुत ही जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं है, मेरा लाइफ अकॉर्डिंग बाइबल क्यों नहीं है, मेरी प्रेयर लाइफ अकॉर्डिंग बाइबल क्यों नहीं है, मुझे क्यों नींद आती है। उन्हें तो नींद नहीं आई जो शेरों के मांद में थे, उन्हें तो नींद नहीं आई जो राज पैलेस में थे। दाऊद बादशाह से कंफर्टेबल लाइफ तो कोई जीता नहीं होगा, सुलेमान बादशाह से तो कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीता होगा। उन्होंने 7-7 बार, दाऊद बादशाह 7-7 बार परमेश्वर का धन्यवाद करते थे, 7 टाइम उसका धन्यवाद करते थे। और किंग से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं होगा। आप जब तक खुदाबंद के काम में बिजी नहीं होंगे, आपके काम कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। जो लोग अपने सारे कामों को पीछे और प्रभु के कामों में बिजी होते हैं वो ब्लेस होते हैं। वो प्रभु के कामों में बिजी होने वाले ब्लेस होते हैं। और प्रभु आपके जीवन में महिमा के कार्य करते हैं। आप कभी सोचते हैं, जितने लोग बिजनेस में हैं, जितने लोग बिजनेस में हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था अभी तक उसकी ग्रोथ क्या है? अभी तक उसकी ग्रोथ क्या है? एनालाइज करो, देखो। अगर तुम्हारा दुकान वहीं पर ही है और वो बढ़ नहीं रहा, या उसकी ग्रोथ केवल 2%, 3%, 4% है, इट मीन्स ये गॉड्स ग्रेस नहीं है, ये प्रभु का ग्रेस नहीं है। जाकर उस दुकान में बैठकर उस अकाउंट को चेक करके फाइंड आउट करो, नील डाउन होकर पूछो कि ये क्यों ऐसा है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर तुझे 100 गुना बढ़ाएगा, 100 गुना बढ़ाएगा। इसहाक का परमेश्वर तुम्हें 100 गुना आशीष देगा, 100 गुना आशीष देगा। वो भी अकाल में देगा, अकाल में। तुम क्यों नहीं ब्लेस हो? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमने उसे चेक नहीं किया, और वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, तुम भी 100 गुना ब्लेस हो जाओगे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ग्रेस नहीं है, क्योंकि ग्रेस नहीं है। ग्रेस के लिए आपको ये जावेद जैसे काम किया उसे करना पड़ेगा। आप कितने टाइम अपनी सक्सेस के लिए कभी उस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर, कभी उस फैमिली पर, कभी उस भाई पर, कभी उस रिश्तेदार पर ट्रस्ट किए, और आपकी सक्सेस अब तक नहीं आई। व्हाई नॉट? क्यों नहीं आई?
क्यों नहीं आई, सक्सेस क्यों नहीं आई? प्रभु क्या कहते हैं? मैं तेरे कामों में तुझे सफलता दूंगा, लेकिन हमें नहीं मिली। इट मीन्स हमें अकॉर्डिंग बाइबल नहीं है, और जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं वो आशीष पाएगा नहीं। मिरेकल्स भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होता है, और हीलिंग्स भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। अनॉइंटिंग उनके ऊपर कार्य करता है जो लोग डेडिकेटेड हैं। आप उससे प्रोफेटिक, आप उससे इवेंजलिस्टिक, आप उससे मिरेकल वर्क और उसकी कई वरदान मांगते हो, लेकिन उस वरदानों का तुम्हारे लाइफ में कितना पैशनेट है, क्या करोगे तुम उसका, और उसके लिए तुम कितना जीते हो, कितना जीते हो उसके लिए, कितना सोते हो ये नहीं पूछ रहे, कितना जीते हो। अगर कोई वाइफ है और उसका हस्बैंड को आशीष नहीं मिली, अगर वाइफ को ये पता चल जाए कि उसका हस्बैंड को आशीष क्यों नहीं मिली, उसका हस्बैंड उसी दिन ब्लेस हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी वाइफ को ये ना पता चले कि उसके हस्बैंड क्यों नहीं आशीष पाता, तब तक वाइफ हस्बैंड दुख में ही रहेंगे। उसकी वाइफ को पता तभी चलेगा जब वो अकॉर्डिंग बाइबल उससे सर्च करेगी, उससे ढूंढेगी और उससे उसके लिए प्रार्थना करेगी। वो पर्सन ऐसा था। अगर आज कोई ऐसा जेवज है जिसको सब जगह में दुख है, सब जगह में तकलीफ है, सब जगह में परेशानी है, फाइनेंशियल कर्सेस से चिंताओं ने उसे घेर लिया है, बच्चों की चिंताओं ने घेर लिया है, जहां भी जाता है रिजेक्शन है, जहां भी जाता रिजेक्शन है। जिस बंदे का रिजेक्शन आ रहा है, बी केयरफुल, डे विल कम, तुम्हारे पास रिजेक्शन भी नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। अभी अभी मेहनत करो, रिजेक्शन आपका एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। गलत लोकेशन की और आप ट्राई कर रहे हो इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, लोकेशन चेंज हो जाएगा, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको कह रहा हूं एक बात, जिन लोगों के लाइफ में आज भी आशीष नहीं आई है, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं आपको आज कहना चाहता हूं। बिल्कुल आशीष नहीं था उस बंदे के नाम पर, इसलिए उसका नाम जेवज है बाइबल में। और सभी लोग कहते थे कि श्रापित है, श्रापित, नथिंग, कुछ नहीं उसके पास। ऐसे ऐसे हार्ड टाइम में कौन कौन ऐसे, और कई सारे कहते हमें तो बिल्कुल ही नहीं समझ आती, हम क्या करें। जो मैं कह रहा हूं समझ आ रहा है आपको? घर वाले नहीं मदद कर रहे हैं, हस्बैंड नहीं मदद कर रहा, फैमिली वाले नहीं मदद कर रहे, नीचे से कोई ब्लेसिंग नहीं, ऊपर से कोई ब्लेसिंग नहीं, एवरी टाइम आपको खाली सौरों के सिवा कुछ नहीं। ऐसे लोगों का उद्धारकर्ता बन के मसीह पैदा हुआ, ऐसे ही लोगों के लिए मसीह पैदा हुआ, ऐसों के लिए वो पैदा हुआ है। और जो लोग आपको रोकते हैं, या जो ताकतें आपको रोकती हैं, जो चीजें आपको रोकती है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा करके उन्हें पैरों तले खत्म कर दिया कि आप ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि उस बंदे को कैसे पता चला, लेकिन उस बंदे ने एक बात किया, एक काम किया। वो उसको पता नहीं कहां से पता चला कि इस जगह में स्वर्ग में एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, मेरी हालातों को बदल सकता है, मेरे नाम के ऊपर से श्राप को हटा सकता है, और मुझे इन सब के बीच में ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। उसे पता चल गया। उसे किसने कहा ये नहीं पता, ये बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन आज आपके लिए कहने वाले लोग तो हैं, आज आपको समझाने वाले लोग तो हैं, अगर आज आप तकलीफ में हैं तो आपको बताने वाले लोग तो हैं। इसलिए पिताजी ने कहा जाओ और उन्हें बताओ। तो मैं आपको बता रहा हूं आप कैसे बच सकते हैं। एक फैमिली पूरी तरह से डिमोन पोजेस्ड है, ओके, 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, और उसे कहो कि तू धन्यवाद कर, तो पता कैसे धन्यवाद करेगा वो? उससे डिमोन्स जाएंगे 50 ले हैंड करवा लो, 100 प्रोफेसीज करवा लो, वो डिमोन जाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर ले हैंड हो रहा है तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। हाँ,
उसको पता है, उसके पास चाबी है, आएगा, खोलूंगा, अंदर चला जाऊंगा। तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा चर्च में एक्टिविटी, तुम्हारा प्रभु के सामने धन्यवाद करने का जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारा उठना बैठना, ये होली स्पिरिट देख रहे हैं। और होली स्पिरिट आपके उन एक्टिविटीज को देखकर आपके जीवन में सामर्थ्य के कार्य करेंगे। हालेलुया। जितने लोग पैशनेट थे, सद्रक मैशक अबेदनगो खड़े हैं और आग की भट्टी में जाने वाले थे। क्या कर रहे थे? वो पूरी की पूरी साम्राज्य को चैलेंज कर रहे थे। और उनका बॉडी लैंग्वेज देखो कैसे था, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे चुपचाप बैठे थे। उनके लिए परमेश्वर आग में आया इसीलिए क्योंकि उनके अंदर फायर था परमेश्वर का, उनके अंदर फायर था परमेश्वर का, और वो चल रहे थे उसमें कि मेरा परमेश्वर मेरा है, मैं वो किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ऐसा फायर था उनके अंदर, इसीलिए प्रभु उनके लिए खड़ा हुआ। तुम्हारे अंदर वो फायर है, वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए वो बड़े बड़े कार्य करे, क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों क्यों तुम्हारे जीवन में टेस्टिमनी लाएगा वो? व्हाट इज दिस? क्या क्यों करेगा? कई सारे हैं कहते प्रभु मुझे कोई नहीं प्यार करता, तुम कितनों को प्यार करता? अपनी लिस्ट बताओ तो, तुम कितनों को प्यार करते? एक बंदे को बताओ। तुम कहते मुझे मैंने कोई नहीं प्यार करता, तुम्हें तुम गोली मारो अपने आप को। तुम कितनों को करता है ये मुझे बताओ। पिताजी ने कहा जो तुम लोगों के लिए करोगे तुम्हारे लिए वही रिटर्न में। कई सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं तो लोगों को लात मार देंगे अगर उनका दिल करे तो वो कहेंगे कि हमें आशीष मिलेगी आशीष, ऐसे लोग मिलेगी ऐसे आशीष। सोचिए, जानते हैं कि जब मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मैं प्रेयर ही ना करूं, बंद कर दूं, क्योंकि लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं। आत्मा उन्हें ब्लेस करता है, लोगों को पकड़ा नहीं जाता। वो पकड़ तो ऐसे पूरी ताकत लगा उसे नहीं पकड़ सकते। चर्च में गिरना और रेस्टोरेंट में गिरने में अंतर है, समझ रहे हैं आप? चर्च में डांस करना और बार में डांस करने में अंतर है। वो बंदा ऐसे नहीं गिर रहा है कि उसको 10 लोग गिरा रहे हैं, उसे स्पिरिट उससे अनॉइंट कर रहा है, स्पिरिट उसमें काम कर रहा है, इसीलिए वो गिर रहा है। होली स्पिरिट उससे ब्लेस कर रहा है, स्पिरिट उसमें कार्य कर रहा है। ऑसम गॉड मॉर्टल बॉडी में काम कर रहा है, इसीलिए वो अनकंट्रोल हो रहा है। और उस समय उसे कंट्रोल करने वाला ऑर्डिनरी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उसके लिए कंट्रोल करने वाले में भी सेम स्पिरिट काम करना चाहिए, तो दोनों को ब्लेसिंग मिलेगी, दोनों को ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर कंट्रोल करने वाले में कोई नेगेटिव स्पिरिट है, एंगरनेस की स्पिरिट है, ईर्ष्या की स्पिरिट है, वो एंगरनेस की स्पिरिट को होली स्पिरिट ने स्ट्राइक करना है और वो आशीष नहीं पाएगा। वो क्या पाएगा? श्राप। लेकिन पिताजी श्राप नहीं देते, इस श्राप का चैप्टर बंद है। पता क्यों? ये प्यार है यीशु मसीह का, ये प्यार है यीशु मसीह का कि तुम्हें कोई डरा ना सके श्राप के लिए, तुम्हें कोई डरा ना सके, धमकी ना दे सके कि तुम्हें श्राप मिल जाएगा। इसलिए मसीह के कारण सारे श्राप फिनिश हो गए, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। स्पिरिट को शोकित करके तुम्हें मिलेगा कुछ? नो। लेकिन उस बंदे को पता नहीं कैसे पता चल गया कि कोई है जो मेरी पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकता। लग गया वो उसकी सेवा में, लग गया वो उसकी सेवा में। मेरी बिजनेस ग्रो कर नहीं रही है और उसको पता चल गया कि कोई है जो इस बिजनेस को ब्लेस कर सकता है। मेरी टेस्टिमनी नहीं बन रही, उसको पता चल गया कि कोई है जो मेरी टेस्टिमनी को बना सकता है। उसे पता चल गया कि कोई मेरे रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल सकता है। आपको पता है कौन है वो? हालेलुया। कौन है वो? कौन है वो? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। जब आप हालेलुया का सॉन्ग गा रहे थे तब मैं पिताजी का धन्यवाद करता हूं कि मैं पिताजी को देख रहा था कि कई सारे लोगों का हालेलुया पिताजी के छिदे हुए पैरों को स्पर्श कर रहा था।
हालेलुया। कौन है वो दीवाना जिसने उसको छू लिया? धन्यवाद करो, धन्यवाद करो जिसने उस छिदे हुए पैर को छुआ है। धन्यवाद करो उसके नाम से। हालेलुया। उस छिदे हुए हाथ में किसी का हालेलुया एंटर किया। मैं उसी वक्त पिताजी का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। मैं पिताजी का धन्यवाद करता हूं। कईयों की हालेलुया जाकर सीधा पिताजी के पैरों को स्पर्श किया। ओ क्या दर्शन था वो। हालेलुया, हालेलुया। और किसी का दिल इतना दुखी था, इतना दुखी था, उसने तो सीधा जाकर उसकी पसली को छुआ। मैं बिलीव करता हूं आनंदित हो जाएगा वो यीशु के नाम, आनंदित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। वो ये बात उसको पता चल गई। और जानते हैं उसने क्या किया? जो आज हमें करना है, इस आधे घंटे के दरमियान मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम सबको करना है। हालेलुया। मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें ये करना है। अगर हम में से कोई भी ऐसे कंडीशन में है, कई सालों से कई प्रॉब्लम में है, कई तकलीफों में है, ओ धन्यवाद, गुड न्यूज है कि प्रभु आज हमें बताना चाहते हैं। हालेलुया। तो 10 आयत की ओर हम जाएंगे। 10 आयत में लिखा है सीक्रेट। 10 आयत कहती है, मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पर दिखाएगा। 10 आयत उनके पास है। लिखा है, जावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा। हालेलुया। सबसे पहला काम है पुकारो। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को पुकारा वो ब्लेस्ड हुआ। जिसने उसे पुकारा वो ब्लेस्ड हुआ। संकट के समय मुझे पुकारना, रोते समय मुझे पुकारना, जरूरत के समय मुझे पुकारना, तकलीफों के समय मुझे पुकारना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये बात उसको पता चल गया और उसने पुकारना स्टार्ट कर दिया। परिस्थितियों को देखना नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी परिस्थितियों में है, देख रहा है कई सालों से, लोगों की बातों को सुन रहा है कई सालों से। कौन उसकी उद्धार, कौन उसकी मदद करेगा? सोचिए कौन करेगा? आपकी कौन करेगा? कितनी लिस्ट उसने देखी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। लास्ट में उसको पता चल गया इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अकेला है जो मेरी मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी मदद करेगा। अपनी ड्रीम्स को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत कराना। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। पिताजी की स्पिरिट मुझे कह रही, चाहे कितनी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट क्यों ना हो, आज इतनी छोटी आमीन में ब्लेस हो जाएगी समझ के। हालेलुया। बिगेस्ट आपके लिए लगता होगा, बिगेस्ट आपके लिए लगता होगा, लेकिन आज आपकी आमीन जो 4 वर्ड है ना, आपको ब्लेस करेगा और माउंटेन जैसे टेस्टिमनीज बनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज मत करना। और पिताजी ने मुझे कल ही रात कहा था कि मैं प्रार्थना करूं जो डेड हैं वो अराइज हो जाए यीशु के नाम से। यानी कि जो कुछ आप में मर चुका है वो पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा जीवित हो जाएगा, पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा जीवित हो जाएगा। अगर दर्शन देखना बंद हो चुका है, जीवित हो जाएगा। अगर अनॉइंटिंग मर चुका है, जीवित हो जाएगा। ग्रेस मर चुका है, जीवित हो जाएगा। आपकी खुशियां मर चुकी, जीवित हो जाएगी। आपकी ड्रीम्स मर चुके, जीवित हो जाएगा। आपके ऑर्गन्स मर चुके, जीवित होगा यीशु नाम में। हालेलुया। पुकारना मत छोड़ना। सबसे पहला काम है पुकारो, पुकारो। अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने कार में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपने चर्च में, अपनी प्रेयर रूम में पुकारना मत छोड़ो। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिन्होंने पुकारा उन्होंने आशीष पाई है। हालेलुया। जिन्होंने पुकारा उन्होंने उसने पहला काम किया, उसे पुकारा जो इस्राएल का परमेश्वर है, जो ये काम कर सकता है। गलत बंदे को मत पुकारना, गलत बंदे को नहीं पुकारना। कई सारे लोगों को आदत है, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो उसको बुलाते होंगे, हाँ स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट, दिन रात उसको बुलाते रहते हैं। कभी ईश्वरों ने प्रेयर ही नहीं की तो उसी को दिन रात उसी को पुकारते रहते हैं। कईयों की आदत है, प्रेयर भी करते होंगे तो उसको हाथ ऐसे पकड़ के प्रेयर कर रहे होंगे अपनी पत्नी का। रे वो कहीं भाग जा रही है, कहीं भाग जा रही है, वो
प्यार करो, ये मना नहीं करता मैं, लेकिन इतनी भी ना करो कि दिन रात चिपके ही रहो। हैं? पिताजी ने कहा प्रार्थना के टाइम में थोड़ा टाइम आपको अलग होना। किसके साथ जुड़े रहने के लिए? नहीं नहीं जी, हम तो साथ ही करेंगे। और ढूंढने के लिए वचन भी लगा देते हैं कि जब पति पत्नी मिलके प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे। हम कौन सा मना कर रहे हैं मिलके ना करो, लेकिन एक टाइम है तुम्हारा पर्सनल परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। एवरी टाइम जब फोटो लो तो चिपके हुए, आगे ले तो चिपके हुए, चल रहे हैं तो चिपके हुए, गिर जाओगे एक दिन। मैं आपको कह रहा हूं गिर जाओगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि लहंगा फंस जाएगा, तुम भी गिरोगे वो भी गिर जाएगा। बी केयरफुल। प्रभु तुम्हें कह रहा पुकारो। तुम किसको पुकार रहे हो? कहिए तो खाली अपनी पत्नी को पुकारते 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 रात में जब शैतान दबा लेता, और डार्लिंग तो बचा लेगा, डार्लिंग बचा लेगा, क्योंकि उनके दिल में कभी उनके मुंह में ये प्रभु का नाम आया ही। लेकिन जिसने मसीह का नाम लेता रहा लेता रहा लेता रहा, शैतान आ तो किसका नाम निकलेगा? हाथ कट जाएगी दुष्ट का, दीवारें ढह जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए बी केयरफुल। कईयों के तो फोन में इतना रेस्ट्रिक्शंस होता है, बेचारे जो प्यार कर बैठते हैं तो वो बस उसी का ही नाम रहता है, उसी में, फोन में भी, वॉलपेपर में भी, दिमाग में भी, आंख में, कान में, टी शर्ट में, दिल में। कईयों ने तो दिल में लिख भी लिया नाम, है तो दिल में नाम लिख लिया। तो वो जब शैतान उनको डराता है या वो फेल होने वाले होते हैं या कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहला नाम वो पूछते हैं आपका क्या नाम है, तो नाम निकालता मनीषा। अरे तो तुम्हारा नाम मनीषा है? कहते नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम। अरे स्वर अपना नाम बता। वो अपना नाम भूल जाते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने वो नाम नहीं स्मरण किया जो नाम प्रभु ने दिया है। हमें क्या नाम स्मरण करना चाहिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। और कई और हैं, कई और भी हैं जो दिन और रात, प्रार्थना तो छोड़ो, प्रोफेसी छोड़ो, डिक्लेरेशन छोड़ो, मॉर्निंग उठ के, मैं हमेशा कहता हूं मॉर्निंग उठ के अपने लिए डिक्लेयर करो गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स, प्रोफेसीज, प्रॉमिसेस। मॉर्निंग उठते ही डिक्लेयर करना शुरू देंगे, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ये हो जाए। ओ यार लड़का उठता है क्यों नहीं है, मारो उसको, ये ऐसा है वो वैसा है। मुंह उनका खुलता तो दुश्मनों की लिस्ट आती है। तो उनके लिए भी जब प्रॉब्लम आएगा तो नाम उनको मुंह से क्या निकलेगा? उसी ने ही किया है। तो जब भलाई आएगी तो भी निकलेगा उसी ने किया होगा। नहीं, भलाई में कभी नहीं आती। आपके मुंह से सदैव मसीह का नाम निकलना चाहिए। आपके मुंह से हमेशा मसीह का नाम निकलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने मसीह को पुकारा, उसने प्रभु को पुकारा। और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो है, फर्स्ट थिंग उसने क्या मांगा? प्रभु ने कहा फर्स्ट थिंग उसने क्या मांगा? फर्स्ट थिंग उसने प्रभु से मांगी, भला होता कि तू मुझे सचमुच, हालेलुया, हालेलुया, भला होता है कि तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। सचमुच में तू मुझे, एक आशीष है, एक सचमुच में आशीष। मतलब जो सचमुच में आशीष है वो सारी दुनिया देखेगी, वो सारी दुनिया देखेगी, छिपेगा नहीं। भला होता कि तू मुझे आशीष देता। ओ लॉर्ड ब्लेस मी, ये आपको डिक्लेयर करना चाहिए। करते हो आप? मुझे ऐसा आशीष दे जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी। पिताजी ने अब्राहम को क्या दिया? आशीष। जानते हैं आशीष में क्या है? आशीष क्यों इंपॉर्टेंट है? आशीष आज आप लेके जाना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप इसे सुनना। उसने प्रार्थना की, कहा यहोवा मुझे, हालेलुया, यहोवा मेरे बिजनेस को आशीष दे। कई प्रेयर करते, आपकी बिजनेस ब्लेस हो सकती है लेकिन आप नहीं ब्लेस हो सकते। ये ध्यान से सुनना। आप कहते हो प्रभु मेरे घर को आशीष दे, आपका घर ब्लेस हो सकता है लेकिन आप नहीं ब्लेस हो सकते। प्रभु मेरे बिजनेस को आशीष दे, आपका बिजनेस आशीष पा सकता है लेकिन आप नहीं। ऐसा भी होता है। और वो कैसे? जो बिजनेस
आपके बिना आशीष की आपको मिली है वो बिजनेस गिर जाएगा। जो जॉब आपके आशीष के बिना आपको मिली है वो जॉब निकल जाएगी। यस, अगर आप ब्लेस नहीं, जॉब आपको मिली है, लॉर्ड ब्लेस मी विद द ब्लेस्ड जॉब, जॉब मिली, लेकिन आप अगर आशीष नहीं, वो जॉब थोड़े टाइम के बाद निकल। कितने लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है कि उनको आशीष मिली और निकल गई, उनको घर मिला भी निकल गया, गाड़ी भी मिली निकल गई, जॉब मिला निकल गया, हाँ हुआ ना हो गई, अच्छा खासा जा रहे थे और रास्ता बंद हो गया। क्यों? बिजनेस ब्लेस से, कार ब्लेस से, हाउस ब्लेस से, पर आप ब्लेस नहीं हो। और ये बात याद रखना, जेवस ने ये नहीं प्रार्थना की मेरे चाचा भतीजे फूफा चाचू को मासी को आशीष दे। ये गुड न्यूज है कि आप ऐसा मांगो, लेकिन सबसे पहला काम है किसको आशीष मिले, किसे आशीष मिले। यस, इंडिविजुअल कह रहा हूं। माँ हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मेरे बेटे को आशीष, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बिगेस्ट काम यह है आप माँ को ब्लेस होना। अगर हन्ना ब्लेस ना होती, सैमुएल आता, बोलिए, दाऊद भाईजान ब्लेस ना होते, सुलेमान आशीष पाता। नो, बी केयरफुल। आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो और आपका आशीषित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल, आपके नाम के ऊपर आशीष आना चाहिए। आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जेनेसिस 12 में लिखा है आशीष में क्या क्या है, आशीष में क्या क्या है। जेनेसिस 12 में लिखा है, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत में। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु का कि सही टाइम पर हम लोग जा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम के ऊपर आशीष आ रही, सारा को नहीं, अब्राहम इंडिविजुअल। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 2 आयत। जो यंगस्टर्स हैं, बी केयरफुल। अब आपको किसके लिए आशीष लेनी है आज? किसके लिए लेनी है? माओं को, पिताओं को, हर पासवान को, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, वर्शिपर्स, वॉलंटियर्स, किसके ऊपर लेनी है? आपका सिर और आशीष होना चाहिए, आपका सिर और आशीष यीशु मसीह के नाम का। हालेलुया। इंडिविजुअल, सबके सिर पर आशीष उतरेगी। हालेलुया। हाँ, अब्राहम आशीष में क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तुझे उस आशीष के वजह से तेरे से एक जाति, बड़ी जाति बनेगी। उस आशीष के वजह से तेरे से एक बड़ी फैमिली होगी और तू अकेला नहीं रहेगा, तेरे परिवार बढ़ते चले जाएंगे। कोई अकेला नहीं रहेगा जो मसीह में है। बांझ के मसीह के डिक्शनरी में नहीं है, सूखा के मसीह की डिक्शनरी में नहीं है। मसीह ने कहा आशीष दी और कहा फूलो फलो। हालेलुया। पहली आशीष में परमेश्वर ने कहा बढ़ाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। उस आशीष में ऐसा है, किसका नाम महान होगा? किसका नाम? जिसके सिर पर आशीष आई उसी का नाम, उसका नाम। यस, आप चाहते हो कि आपका नाम बड़ा हो? मेरे हस्बैंड का हो जाए, बैठे रहो। फिर मेरी वाइफ का हो जाए, बैठे रहो। हाथ उसके सिर पे रख देना। ओके? जिस हस्बैंड को नहीं चाहिए वाइफ के सिर पे रख दो, और जिन के वाइफ को नहीं चाहिए हस्बैंड पे रख दो। आपको चाहिए नहीं चाहिए? इंडिविजुअल प्रभु बात कर रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये प्रॉमिस वर्ड है प्रभु का, और वो कहते हैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तुझे जो तुझे आशीर्वाद दे, उस आशीष के वजह से, उस आशीष के वजह से उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है
कि और तू आशीष का मूल होगा, मतलब सेंटर पॉइंट किसका? सेंटर पॉइंट किसका? सेंटर पॉइंट किसका? हालेलुया। कहो मैं सेंटर पॉइंट हूं आशीष का, मैं सेंटर पॉइंट हूं आशीष का। हालेलुया। अगर आप सेंटर पॉइंट है आशीष का, जैसे ही आप अपने बिजनेस की प्लेस में एंटर करोगे, पूरा बिजनेस आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया। जैसे ही अपने बिजनेस प्लेस में एंटर करोगे, पूरा बिजनेस प्लेस हो जाएगा। अगर आप सेंटर पॉइंट है आशीष का, जैसे ही घर में एंटर करोगे, पूरा घर आशीषों से भर जाएगा। अगर आप आशीषों का सेंटर हो, आपके सारे बाल बच्चों में आशीष एंटर कर जाएगी। हालेलुया। तुझसे सब आशीष पाएंगे, तुझसे। और जब आशीष आती है, एक काम और होता है, बहुत मार्वलस है, मैं आपको कहना चाहता हूं। जब श्राप होती है, तो श्राप के कारण दूसरे भी श्रापित हो जाते। मेरे दादा लोग लेबर काम करते थे, वो श्रापित थे। मेरे पूर्वज ऐसे ही थे, मेरे चाचा लोग ऐसे थे, मैं भी ऐसा ही हूं। ये श्राप फॉलो कर रहा है जेनरेशन टू जेनरेशन, सेम सेम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आशीष आपके सिर पर ठहरेगी, आपके द्वारा दूसरे आशीष पाएंगे, आपके द्वारा दूसरे आशीष पाएंगे। हालेलुया। और उसमें एक ऐसा है, जो तुझे आशीष देगा, मैं उसे। हालेलुया। आज आप ऐसा बन जाओ, सारे लोग अपने लिए डिक्लेयर करो, आज मैं ऐसा बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में, जो मुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो मुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा। और बिलीव, गुड न्यूज ये है, जब पिताजी ने किसी को आशीष दे दी, शैतान चाहे लाख कोशिश करे, वो कभी श्रापित होगा ही। हालेलुया। हालेलुया। बालाम ने पूरे इस्राएल को श्राप देने के लिए बड़ी कोशिश की। क्या श्राप आई? टेंशन मत लो, कौन श्राप दे रहा है, कौन जादू टोना कर रहा है, कौन आपके लिए क्या कह रहा है, कौन खून फेंक रहा है, कौन राख फेंक रहा है। पार्टी मनाओ, मालिक ने आपको आशीष दिया है, यीशु ने आपको आशीष दी। और उसकी आशीष ऐसी है जो आपके सिर से लेकर पैरों तक कवर करता है, जितने श्राप आएंगे फिसल जाएंगे। हालेलुया। आपको आशीष का सेंटर बनना है। उसने इसीलिए प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आशीष दे। एक और बात आपको कहता हूं, सबसे पहली बात पिताजी ने कहा आशीष देने के लिए, उत्पत्ति 1 अध्याय में उसकी 28 आयत में लिखा है, सबसे फर्स्ट बात जो परमेश्वर ने अपने सृष्टि के लिए कही, अपने बच्चों के लिए कहा, वो फर्स्ट उत्पत्ति 1 और 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उस आशीष में यही चीज था जो मैंने आपको कहा। वो कहते हैं फूलो फलो। हालेलुया। अकेला नहीं रहना, फूलो फलो। हाँ, धन्यवाद। मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं 10 20 30 25 50 तक 100 तक जाऊंगा। हालेलुया। एक पास्टर जी यहां पर थे, उनके पास 2 लड़कियां थी, तो वो कहते पास जी प्रे कर दो एक मुंडा हो जाए, एक मुंडा हो जाए। तो मैं उन्हें कहता था पास जी एक मुंडा काम चल जाएगा? देखिए नहीं, एक में चल जाएगा। मैं कहा देखो याकूब के तो 12 थे, 2 ये बेचारे बच्चे लड़की लोग हैं आपके पास, 10 और कर लेते। कहते इतने ही तो कहां चलेगी कहानी है? एक मुंडे के चक्कर में 7 लड़कियां कर सकते हो, ऐसी हार्ट वालों को प्रभु आशीष नहीं देता। नो नो नो। यस, आपके हार्ट में होना चाहिए कि परमेश्वर में फूलो फलो कह चुका है, मतलब हमें वंश देगा ही देगा, हमें आशीष देगा ही देगा।
और परमेश्वर आपके बेटियों को भी आशीष देगा और बेटों को भी आशीष देगा। आपको प्रभु बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके लिए नहीं कि आपकी डिजायर्स पूरी हो, उसके लिए कि उसकी महिमा होगी, उसकी महिमा होगी। प्रभु ने उन्हें भी ब्लेस किया। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी उन लोगों की कि प्रभु ने कहा मैं इसे औलाद दूंगा, और उसे औलाद दी उसने। है फूलो फलो, मतलब 2 नहीं, कम से कम 20-21 तो होने चाहिए, होगी नहीं चाहिए। यहाँ बंदे दो के लिए डर रहे, कोई तो 1 के लिए डर रहा है, चिंता कर रहा है, 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। अरे 1 मांग क्यों रहा है तुम? वो तुम्हें 7 बच्चों का मां बनाना चाहता है, तुम 1 क्यों मांग रहे हो? हालेलुया। और जिनके बच्चे सब, जिस परिवार में बच्चे 2 से ज्यादा हैं, वो फ्रूटफुल है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और आप लोगों के बच्चे होने चाहिए ताकि आप लोग फूलो फलो और आशीष पाओगे। हालेलुया। और पिताजी ने कहा पृथ्वी भर में फैल जाओ। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने सारे यंगस्टर्स हैं, ये अपने लिए आप ले लेना, पृथ्वी भर में, जोर से बोलो, पृथ्वी भर में, पृथ्वी भर में। हालेलुया। नो वीजा, पृथ्वी भर में फैल जाओ, मतलब पहले से ही वीजा मिला है, पहले से ही वीजा मिला, सारी पृथ्वी में फैल जाओ। हालेलुया। क्यों आप लोग कहते हैं कि पास्टर लोगों को कि प्रेयर कर दो, ये वीजा मिले, वो वीजा मिले? पता उनको कैसे आशीष मिली? उनको कैसे आशीष मिली? पिताजी ने उन्हें ये कहा पृथ्वी भर में, हमें कोई वीजा की जरूरत नहीं, पूरी पृथ्वी में घूमते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी वो सेम आशीष देता है, कोई सरहद रोक नहीं सकता। डोंट वरी फॉर रिजेक्शन, डोंट वरी फॉर रिजेक्शन, दे विल कम। वो आपको लेके जाएगा, उसने कह दिया है लेके जाएगा। पूरी पृथ्वी में जाओ। आपकी कंट्री इस पृथ्वी में है कि नहीं? इस कंट्री में है कि नहीं? जिस कंट्री का आप वीजा ढूंढ रहे, इस पृथ्वी में है कि नहीं? ये वीजा पिताजी ने दिया है, कंफर्म स्टैंप लगा है, पूरी पृथ्वी में फैल जाओ। हालेलुया। ये उसकी आशीष में है, ये उसकी आशीष में। आप किधर जा रहे हैं? अमेरिका का इंटरव्यू है। ये तो पसीना क्यों आ रहा है? पता नहीं कब पूछेंगे। तूने पढ़ी नहीं, तू जानता नहीं। उसने जो आशीष तुझे दी है, तेरे सिर पर जो आशीष है और तेरे लिए है, उसमें ये लिखा है पूरी पृथ्वी तेरी ही है, सारी सरहदें तुझे रोक नहीं सकती, सारी की सारी पृथ्वी तेरी है। हालेलुया। फिर कभी घबराएगा, डरेगा? वो ये सोचेगा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे मिलेगा ही, ना मिलने वाला कहानी है ही। अपने बच्चों के लिए रिसीव करो। हालेलुया। ये बच्चे अपने लिए रिसीव करो, सारी पृथ्वी में फैल जाओ। भीख मांग मांग के फैल जाओ, लंगड़ा लंगड़ा के फैल जाओ, बीमारियां ले लेके फैल जाओ। ऐसे कहा उसने कहा मेरी महिमा लेकर फैलो चारों तरफ, मेरी महिमा लेकर फैल जाओ, मेरी ज्योति लेकर फैल जाओ, कि सारा संसार जानने पाए तुम मेरे संतानों में, तुम में और मैं, तुम मुझ में हो। हालेलुया, हालेलुया। रिचनेस लेके फैल जाओ। अपनी मर्सिडीज लेके कनाडा में, इंडिया से कनाडा ट्रैवल करो। हालेलुया। बिजनेस क्लास में बैठ कर जाओ। किसने कहा? पिताजी ने कहा बेस्ट चीज लो। बिजनेस क्लास की टिकट नहीं करते, सब इकोनॉमी क्लास का। पहले ही जब से वीजा आता है, पहले ही कहते ये टिकट करेंगे, कौन सा चिपेस्ट है, ये की झपट देने को दिल करता मेरा। पहले ही माइंड में है कि आज कहां पर सबसे कम दाम का टिकट मिलेगा। मेरे पास आओ, मेरे पास सबसे कम दाम वाला टिकट है, आओ। अरे कभी क्यों नहीं कहते जो सबसे बेस्ट वाला टिकट है वो मैं लूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
किसी को अगर कहते कि कार तुझे खुदा ब्लेस करना चाह रहा तो पहले ही ईएमआई चेक करेगा, पहले वो लोन चेक करेगा, इंश्योरेंस चेक करेगा। इतना मुझे गुस्सा आता है। क्यों नहीं कहते कि पूरा पेमेंट देकर आऊंगा? मेरा परमेश्वर महान है, उसने मुझे आशीष दी है, फूल फल कर आशीष दो। हालेलुया। ये आशीष में है और प्रभु का धन्यवाद करते। इसीलिए उसने क्या मांगा? प्रभु मुझे आप आशीष पाए हो, बिलीव करो, तू बस तो तेरा घराना, मां ब्लेस से पूरा परिवार ब्लेस होगा, बाप ब्लेस से पूरा परिवार ब्लेस होगा, और बेटा जेठा ब्लेस से बाकी सब ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज आशीष आपके अंदर समा जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई सारे दुआ कर, प्रभु मेरे पति को आशीष दे, मेरे पति को आशीष दे, मेरे पति को आशीष दे। अगले दिन सुबह पति ने 4 5 6 7 8 लगा दिया तो कहते हैं उसको बिल्कुल आशीष मत दीजिएगा। उसको मैं तो क्या करूं, कर नहीं सकता। कई सारे कहते पिताजी मेरे लड़के को आशीष दे, उससे सिटीजनशिप दे, उससे वो बना, उससे बिलियनियर बना। और जब वो बन जाता है तो एक बार भी कॉल नहीं करता। एक बार जब कॉल करते हैं, हेलो बेटा कितने हो, डिस्टर्ब ना करो, असि बिजी हैं, तो दिल करता बिजी है तू, वोट सुटना मैं तेन, तुम ही गलत हो, तुमने अपने लिए आशीष मांगी ही, अपने लिए आशीष मांगो। इट इज नॉट बैड टू आस्क योर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए मांगो, बहुत गलत बात नहीं है, ये बहुत बेस्ट बात है। लेकिन उसमें ये मत भूल जाना कि प्रभु मुझे, हाँ ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे ब्लेस हो सकते हैं लेकिन तुम नहीं हो सकते, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और आशीष क्या काम करती है जानते हैं? आशीष क्या करती है? 3 चीज आपको देती है, 3 चीज आपको देती है। चाहिए आपको? हाँ, फर्स्ट चीज वो आपको देता है मैन, इंसानों को। अगर आपके सिर पे आशीष है ना, आपके पास बेस्ट लोग खींचे चले आएंगे, आपके पास बेस्ट लोग खींचे और आपको बोलेंगे आई लव यू, यस, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज लेंगे। परमेश्वर आपको बेस्ट लोग देगा। उस आशीष के वजह से अच्छे अच्छे लोग आपके पास, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास कार है, जिनके पास घर है, जिनके पास अनॉइंटिंग है, जिनके पास प्रभु का ग्रेस है, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। वो आशीष उन्हें खींचेगी। कैसे? ईसाया भविष्यवक्ता उसका 43 में लिखा है, ईसाया भविष्यवक्ता उसका 43 में उसका 4 और 5 आयत प्रभु का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर, 4 और 5 आयत कहती है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे बदले इंसानों को दूंगा, ऐसे इंसान को भेजूंगा जो तेरे कामों को करेंगे, जो तेरे बच्चों की मदद करेंगे, जो तेरे लिए लैंड परचेस करके तुझे देंगे, जो तेरे लिए कार स्पॉन्सर करेंगे, जो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, जो तेरे लिए प्रोफेसीज करेंगे, जो तेरे लिए शैतानों से फाइट करेंगे, ऐसे इंसानों को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मतलब मैं आपके लिए हमेशा प्रेयर करता हूं कि परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर दे। आपको समझ आया? ये किसने कहा है? प्रभु ने। आपके लिए हेल्पर्स को वो भेजेगा, आपके लिए हेल्पर्स को भेजेगा, आपके लिए हेल्पर्स को भेजेगा। ये अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ गॉड है। और जब वो आपको आशीष देगा, आपके पास हेल्पर्स खुद व खुद आएंगे, खुद आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जिसकी बिजनेस ब्लेस हो रही है, अगर वो ब्लेसड है तो उसके ब्लेस होने के कारण उसकी बिजनेस में नए नए लोग आएंगे, नई नई डील्स आएंगी, ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। दूसरा चीज है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, मौके आपको मिलेंगे। अगर आप आशीष पाए हो, मौका आपको मिलेगा। अगर एक फेल हो गया दूसरा आएगा, एक फेल हो गया तो दूसरा आएगा।
मौके आपको दरवाजे खटखटाएंगे, जॉब के, अब्रॉड के, बिजनेस के, प्रेयर लाइफ के, सेवकाई के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। और जो आशीष नहीं है उसे एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। आप देखते ही होंगे आपके लाइफ में एक नहीं कई जॉब के ऑफर आते हैं और कई दिन रात प्रार्थना करता रहता है, एक भी जॉब नहीं आती। कईयों को प्रभु ने इतनी आशीष दी और कईयों की एक भी टेस्टमनी नहीं बनती, क्योंकि आशीष उसके ऊपर आ चुका है। आज मेरी दुआ है, अपना हाथ अपना सिर पे रख के रिलीज करो, आशीष मेरे ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आशीष मेरे ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज अब्राहम की आशीष मेरे ऊपर आ चुका है। आज अब्राहम की वो आशीष जो प्रभु ने कहा है उत्पत्ति 12 में मेरे अंदर उतर रहा है, मेरे ऊपर उतर रहा है, और मैं आशीष का मूल बन जाऊं, मैं आशीष का मूल बन जाऊं, मैं आशीष का मूल बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिनको आशीष मिली, जिनको आशीष मिली, किन किन को मिली है जो से धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जिन जिन को मिली, जिन जिन को मिली, धन्यवाद हो। और ये आशीष मत देना किसी को, ओके? अपनी कार दे दो, जमीन दे दो, घर दे दो, फाइनेंस दे दो, ये मत देना जो आज आपको मिली है, मत देना। मत देना, रखे रहना, जिस वजह से तुम राज्य करोगे और राज्य करोगे। सब छोड़ देंगे लेकिन मसीह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और उस आशीष के कारण तुम राज्य करोगे। हालेलुया। क्यों? अब्राहम ने उत्पत्ति 25 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है। उत्पत्ति 25 अध्याय में अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी। 5 आयत में लिखा है, मेरे साथ बोलिए, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, अपना सब कुछ दिया। हालेलुया। जिस जिसको आशीष मिल चुकी है, अपना हाथ मत रखना, वो मत देना उस किसी को। लिखा है इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। और 6 आयत कहती है, पर अपने रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूं, खाली इसहाक नहीं था उसके पास, और भी बच्चे थे। अब्राहम ने बुलाया, इसे कार दे दी, इसे लैंड दे दिया, इसे कुआं दे दिया, इसे भेड़ बकरी दे दी, इसे सब दे दिया। तो इसहाक देख रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये सारे लेके चले गए, बापूजी तो खाली हो गए, अकाउंट खाली हो गई, सारा ले लिए, मेरा क्या है? सारा जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया। और इसहाक को कहता है, मेरे पास आ, मेरे जो मेरा है, जो मेरा उत्पत्ति 12 में मुझे पिता ने दिया है, उस यहोवा ने दिया है, जो मेरा है, अब मैं तुझे देता हूं, अब मैं तुझे, हालेलुया, अब मैं तुझे देता हूं। इसलिए जो मेरा परमेश्वर है आज के बाद तेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इस आशीष के कारण, इस आशीष के कारण इसहाक अकाल में जब बीज बोया तो 100 गुना फलवंत हो गया। हालेलुया। वो आशीष कैरी कर रही थी। ये आशीष आप जिसे दोगे, पहले डिसाइड करना, चुनना, फिर उसे देना। हालेलुया। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप ये देना चाहते हो, जिसके ऊपर आप हाथ रख के आशीष देना चाहते हो? जो विश्वासी फैमिली है, उस फैमिली में बात नोटिस रखना, याद रखना, आप पिताजी के पास जाने से पहले जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस, जो आशीष पिता ने आपको दी है, आप किसी को जरूर रिलीज करना। हालेलुया। ताकि वो फैलता चला जाएगा, तुम फूले फलते चले जाओगे और बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। क्या आप खाली ब्लेस हैं जॉब के साथ? क्या आप ब्लेस हैं बिजनेस के साथ?
क्या आप ब्लेस हैं हाउस के साथ? क्या आप ब्लेस हैं मिनिस्ट्री के साथ? क्या आप ब्लेस हैं अपनी सेवकाई में उन लोगों के साथ? ये मायने नहीं रखता। ये रखता तो मायने उतना नहीं जितना आप ब्लेस होने से मायने रखता है। अगर आप ब्लेस हैं तो जॉब ब्लेसड है, फाइनेंस ब्लेसड है, हाउस ब्लेसड है, चिल्ड्रंस ब्लेसड है, मिनिस्ट्री ब्लेसड है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, जहां जहां आप चाहेंगे वो जगह ब्लेसड है। इसलिए आज आपको प्रभु आशीष दे। प्रभु मुझे याद करो से कहना और मुझे आशीष दे। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। और दूसरी चीज उसने प्रभु से प्रार्थना की। उसने कहा दूसरी चीज में कि मुझे मेरे देश को बढ़ा, मेरे देश को। हालेलुया। पहला चीज आपने आशीष मांगी। दूसरा चीज उसने मांगा मेरे देश को। क्या बात है, क्या बात है। समझ रहे हैं आप? मेरे देश को। भजन संहिता 71 उसकी 21 आयत, जो आज हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि स्पिरिट आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। भजन संहिता 71 उसकी 21 आयत में लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। वो कहता मेरे देश को बढ़ा, मेरे लैंड को बढ़ा, मेरी टेरिटरी की बढ़ा, मेरे चर्च को बढ़ा, मेरी सेवकाई को बढ़ा। बढ़ने वाला ग्रेस वो चाहता था प्रभु से। क्योंकि अगर आपकी थैली बड़ी नहीं होगी तो आप उस थैली में आशीष ज्यादा रख नहीं सकते। अगर आपका हाउस छोटा ही रह जाएगा आप उसकी बड़ी महिमा कर नहीं पाओगे। अगर आपके जीवन में टेस्टिमनी छोटी रह गई तो आप उतनी बड़ी महिमा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु से उसने मांगा मुझे बढ़ा, मुझे। आपका घर बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आपका जीवन बढ़े यीशु मसीह के नाम से, आपका बिजनेस, फाइनेंस, मिनिस्ट्री, अनॉइंटिंग, एवरीथिंग बढ़े यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाए। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। आपका चर्च बढ़े, सेवकाई बढ़े, प्रेयर लाइफ बढ़े, फाइनेंशियल लाइफ बढ़े। यीशु के नाम में आज से जगह बढ़े, आपकी जमीन बढ़े, आपके चिल्ड्रंस आशीषों में बढ़े, यीशु मसीह के नाम में बढ़े। हालेलुया। प्रभु बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोई है जो हमें बढ़ाने से रोकना चाहता है। और वो कौन है? शैतान। वो हमें रोकना चाहता कि हम ना बढ़ें। आप सुन रहे हैं? वो हमें रोकना चाहता कि हम, अगर आप बढ़ नहीं रहे हो इट मीन्स कोई उस बढ़ोतरी के विरुद्ध में खड़ा है, उसे रोक रहा है। उसे, अगर आपके और प्रभु के बीच में प्यार बढ़ नहीं रहा है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ नहीं रही है, बाइबल पढ़ने की लालसा बढ़ नहीं रही है, वर्शिप करने की लालसा बढ़ती नहीं है, आपको फाइनेंशियल लेवल में आप बढ़ नहीं रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा ना, आप जाके चेक करो, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और वो रोकता कौन है? शैतान। रोकता कौन है? आर यू रेडी? उसे लात मारो एक यीशु मसीह के नाम से, मारो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं, हर एक वो जो आपको रोकता है आज यीशु मसीह के नाम में हेल में जाए, यीशु के नाम में डिस्ट्रॉयड हो और आप ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। मैं 2 ही दर्शन नहीं देखना, मैंने 2 गाने नहीं गाने, मैंने 1 घंटा प्रेयर नहीं करनी, मैंने एक ही प्रोफेसी में संतुष्टि नहीं हो सकता, मुझे और चाहिए। एक गाना गाते हैं ना, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तुम्हारे गाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझे बढ़ा, प्यास होनी चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए कहता है और 12 घंटा सोता है। ये तो ये बोल, इतना इतना खाता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए।
और वो क्या प्रार्थना करेगा, करे पाएगा? एक पिज्जा खाया, कहता अभी प्रेयर टाइम हो रहा है, एक ही खाऊंगा। फिर एक आ गया, कहता चलो एक स्लाइस और खा लेता है। फिर जैसे ही खा के सीढ़ी तक पहुंचा तो किसने, पाजी चाय ले लो ना। चलो कह रहे हो तो चलो थोड़ा ले ही लेता हूँ। हाँ, फिर चाय भी ले ली। चाय, फिर सीढ़ी चढ़ के चर्च में आके पहुंचे तो ऊपर से कोई पकौड़ा लेकर आए था। तो पूरा तब प्रेयर कहाँ होगी? प्रेयर के टाइम में आके बाहर लेट गया, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। क्या और चाहिए? ये आपको बढ़ने के लिए प्रभु कह रहा है, और बढ़ने के लिए तुम्हें आत्मा चाहिए, तुम्हें सामर्थ चाहिए, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, और मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। एक बात आज याद रखना सारे कलीसिया वाले, अगर कोई आपको कहता है तू छोटा है, तू बढ़ नहीं सकता, अब तेरा उम्र नहीं आया, पूरा फाइट आउट हो जाओ और कहो प्रभु का धन्यवाद हो, कॉल आ गया है बढ़ने के लिए, अब और प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना करूंगा। अगर कोई आपको कहता है तेरी गाड़ी छोटी है, तू बड़ा नहीं ले सकता, धन्यवाद करो, गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अगर कोई आपको कहता तेरे भी पासपोर्ट में छोटी कंट्री का वीजा लगा है, पासपोर्ट को ऊपर फेंको और जोर जोर से धन्यवाद करो, बड़ी कंट्री का लगने वाला है। हालेलुया। किसने कहा बढ़ने के लिए? पिताजी का धन्यवाद हो, उनका वचन है तू बढ़, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और लास्ट बात आपको कहता हूं, सुनना है कि बोर हो गया आप लोग? नहीं, प्रभु आपको आशीष देता है। जितने लोग बढ़ रहे हैं प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, अभी काफी टाइम हो गया नहीं कर पाया, तो मैं पिताजी को कहता, पिताजी ये को इसको आशीष दो, इसको आशीष दो, ये पासपोर्ट इधर रखा, ये रिक्वेस्ट इधर रखा, ये इधर रखा, अभी तो मैं सारा चीज एक जगह इकट्ठा कर दे, मैं कह सभी को आशीष दे। तो उस टाइम ऐसा था कि कम था, लिस्ट कम थी, तो एक एक करके देखता था। अब तो सारी लिस्ट देखूँ तो महीना लग जाता कि सारा कैसे देखूँ, तो सारा एक जगह इकट्ठा करके मैं फिर उसके ऊपर प्रार्थना करता। एक डिमोन आया, कहता बस कर, अब नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ नहीं पाऊंगा मतलब ये जो बोझ है ना तेरे ऊपर, ये तुझे बढ़ने नहीं देगा। और एवरी डे उसके बाद मुझे बार बार जैसे ही मैं प्रेयर करना स्टार्ट करूं, वो बोझ मेरे आंखों के सामने आ जाना, और वो मेरे माइंड में इस तरह डालना कि ओ हो ये कैसे आ गया सुबह सुबह, थैंक यू भी नहीं कर पाया, और उसी के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कर देना, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म। और मेरे माइंड में आ गया कि आप बढ़ नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। वो कहेगा तू बढ़ेगा नहीं, तू बढ़ेगा नहीं, तू घट जाएगा। वो डिमोन आके ऐसी बातें कहते हैं, देख 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 देख, उसके वजह से नहीं बढ़ पाएगा, इसके वजह से नहीं बढ़ पाएगा। अभी जाके देख तेरी पत्नी सो रही होगी, तूने कहा ना प्रेयर करने के लिए, जाके देख। तो मैं आता देखा, मैं कह रही तो सच कह रहा है। ऊपर जाके देख, जिनको तूने कहा ना प्रेयर करने के लिए खराटे मार रहे होंगे। तो मैं आया 2 बजे 3 बजे की देखने के लिए, मैं कहा ये तो सच कह रहा है। मेरे माइंड हार्ट में ये बात उसने पक्का कर दी कि अब जो मैं कह रहा हूं वो सच है। तो मैं कहा अब नहीं बढ़ पाएंगे, अब नहीं बढ़ पाएंगे, अब घट जाएंगे। ऐसे ही बात अंदर से दिल से आने लगा। और जब भी प्रेयर करूं तो वो प्रेयर नहीं करता था मैं, अरे यार ये बार बार कहता है जो होगा सो होगा, अब मैं इसके लिए नहीं प्रेयर करना। मिस्टेक मत करना आप। जब भी डिमोन्स, कोई लोग, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई चर्च में हो, कहीं पर भी हो, आपको गिरने वाला, श्रापित होने वाला या कमजोर होने वाला वर्ड रिलीज करता है,
आप उसी वक्त स्टैंड हो, धन्यवाद करो और फोर्स आउट करो, सब पीछे और आशीष से ऊपर उतर आए यीशु के नाम से। उसी वक्त डिक्लेयर करो, डिले नहीं करना। हालेलुया। और मुझे पिताजी ने कहा क्या मजाक कर रहा है इसके साथ, लात मार इसको यीशु मसीह के नाम से ही। हालेलुया। इतने घूसे फेरे मैंने उसे बिना बॉक्सिंग बैग के, आया ही नहीं। और उस दिन से 10 टाइम बढ़ाया प्रभु ने, उस दिन से 10 टाइम बढ़ाया। कई सारे कहते होंगे कि पास्टर जी के पास भी वो डिमोन आता है। मैं कहा हाँ, कई तो चुड़ैलें आती बड़ी सुंदर सुंदर, कई आती तो बहुत ही डरावनी होती हैं। एक तो आया था ऐसे 4-5 पैर वाला, आके मेरे पास ही बैठा है। तो मैं प्रेयर कर रहा हूँ, वो फोल्डिंग में बैठ गए तो बैठा। मैं कहा तू किधर? कहता थोड़ा मजा लेने आया। मैं कहा मजे लेने आया। और उस टाइम में मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि पिताजी कल मीटिंग के लिए आप आशीष दो, आशीष दो। तो वो भी ही कर रहा है। हाँ, कई टाइम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, कोई सिख है, कोई बीमार है, कोई कैसे, एक जन के लिए प्रेयर करता है, पिताजी इसे चंगा कर, उधर से कहता हाँ चंगा हो गया। तो एक जन के लिए प्रेयर करने के लिए गया, मैं रास्ते से मोड़ के वापस आ गया। तो जब वापस आया तो यहाँ सामने खड़ा है, कहता आ गया तू मुझे वापस ले आया, अभी जाता हूँ। अभी नहीं जा पाएगा, अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली। तेरे को कैसे पता मीटिंग? वो आपके साथ भी गेम खेलेगा, आपको भी घुमाएगा। पौलुस भाई को घुमा लेता था, इसलिए पौलुस भाई ने कहा एक बार नहीं, कितनी बार रोका मुझे? 2 बार। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी करना चाहता था, मैं ये चंगाई के काम जो प्रभु के तुम्हारे साथ करना चाहता था, लेकिन एक बार नहीं 2 बार उसने मुझे रोक दिया। वो तुम्हें रोकना ना पाए। उसी वक्त स्टैंड हो, बिलीव करो, प्रभु ने आपको बढ़ने के लिए चुना है, घटने के लिए नहीं है। आप हमेशा बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में, घटना नहीं बढ़ना है। हालेलुया। एक रोल बुआ जी को देंगे, अभी सोच रहे थे क्रिसमस में कि मैं झुकूंगा नहीं। बुआ जी कहती नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं करना। मैं कहा ठीक बात है, तुम झुकना मत, ये तो अच्छी बात है। प्रभु ने कहा तुम हमेशा ऊंचा उठते जाओ, मैं तुम्हारे सम्मान को, मैं तुम्हारी महिमा को। हालेलुया। आज से हमारी महिमा बड़ी होगी, क्योंकि प्रभु ने मेरी महिमा बढ़ानी है। हालेलुया। डिक्लेयर करो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने चर्च में। जो फैमिली अपने प्रेयर लाइफ में डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो उनके लाइफ में कुछ नहीं होगा। कभी गलत डिक्लेयर नहीं करना। संसार के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए मिराकल्स होंगे। हालेलुया। और सभी ब्लेस नहीं होते, सभी ब्लेस नहीं होते। अगर सभी ब्लेस होते तो सरापत के गांव में एलिया उस विधवा बहन के पास खाली नहीं जाता। उसमें कई विधवाएं थी, लेकिन वो विधवा बहन ब्लेस थी। आज चर्च में कई सारे लोग कहीं कहीं हैं, आप चुने गए हो ब्लेस होने के लिए, आप चुने गए हो ब्लेस होने के लिए, आप बुलाए गए हो ब्लेस होने के लिए, आपको लोकेट किया गया है कि आप ब्लेसेड हो। आप जिस जगह में बैठे हो वो प्रभु ने चुना है, और डेट चुना, लेकर आया आपको ब्लेस करने के लिए। आप चुने हुए लोग हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, प्रभु ने चुना है, बढ़ने के लिए चुना है। और लास्ट बात आपको कहता हूं, उसने कहा, लास्ट बात उसने मांगी, और वो था प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर हो, तेरा हाथ मेरे साथ, तेरा हाथ मेरे ऊपर हो, मेरे साथ हो, और मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। ये आप मांगते हैं कभी? मैं कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ता हूं डेली सभी की, लेकिन कभी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी पढ़ी नहीं मैंने। बहुत कम, रेयर होता है जिन्होंने ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे होते हैं कि यहोवा मेरे साथ साथ, यहोवा मेरी अगुवाई करे, आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। प्रभु आज आपको वो आशीष देना चाहता है। उसने कहा लास्ट बात आप सभी लोग लेके जाएं। कहते हैं तेरा हाथ मेरे
साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचा के रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। किसका हाथ? परमेश्वर का हाथ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वो प्रभु का हाथ मांगता है। हैंड ऑफ गॉड, प्रभु का हाथ मेरे साथ होता। जानते हैं प्रभु का हाथ का क्या है? परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर का हाथ जिसके साथ है वो जयवंत है। परमेश्वर का हाथ जिसके साथ है वो जयवंत है। क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने हाथ से वो काम नहीं कर सकता। प्रभु का हाथ उठाता है, बढ़ाता है। प्रभु का हाथ बड़ा करता है, ऊंचा करता है, सामर्थ्य के साथ। वचन कहता है पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 11 आयत। प्रभु का हाथ क्या कर सकता है हम पढ़ते हैं। उसको ये बात पता था। ये तीसरी आशीष है जो हमें चाहिए। क्या है ये आशीष? प्रभु का हाथ। प्रभु का हाथ। हालेलुया। 29 अध्याय 11 आयत लिखा है, हे यहोवा महिमा पराक्रम, मेरे साथ बोलिए, हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। तेरे ही हाथ में है। ये सारी चीजें, धन महिमा सामर्थ पराक्रम किसके हाथ में है? हालेलुया, हालेलुया। और सब लोगों को बढ़ाना, सब लोगों को बढ़ाना, मुझे बढ़ाना, मुझे बढ़ाना, मेरे बिजनेस को बढ़ाना, मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाना, मेरी अनॉइंटिंग को बढ़ाना, मेरे ग्रेस को बढ़ाना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में है। धन्यवाद करो। और वो हाथ हमारे ऊपर है, हमारे साथ है, हमारे ऊपर है। धन्यवाद करो प्रभु के हाथ के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ बढ़ाता है और परमेश्वर का हाथ ही हमें बलवंत करता है, धन और संपत्ति देता है। प्रभु का हाथ एलिया के ऊपर आया और वो सामर्थ के साथ गया। परमेश्वर का हाथ सैमसन के ऊपर आया और इतनी सामर्थ आई कि जंजीरें टूट गए। परमेश्वर का हाथ इस्राएल के ऊपर आया तो वो जयवंत हो गए। आज अगर प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा तो वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके ऊपर आया, जयवंत के ऊपर। प्रभु ने उसके भाइयों के बीच में सबसे ऊंची जगह पे उसे ले गया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर था, परमेश्वर का हाथ सुलेमान के ऊपर था। क्योंकि धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव बढ़ाना किसके हाथों का काम है? हालेलुया। परमेश्वर का हाथ बढ़ाता है। इसलिए अब हे मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु जिसे चाहे उसे बढ़ाता है। हालेलुया। अभी मान लो मैं अपने हाथ को देखता हूं, ओके? मैं अपने हाथ से अपने आप को ऊपर उठा सकता हूं? उठा सकता हूं? मुझे एक हाथ चाहिए। लॉजिकली मुझे एक हाथ चाहिए। और अगर एक हाथ से काम नहीं बना तो दो हाथ लगाएंगे, दो नहीं बना तीन लगाएंगे, चार लगाएंगे उठाने के लिए। एक बड़ा हाथ चाहिए जो हमें ऊपर उठाएगा, जो हमें ऊपर उठाएगा। आपको अगर मनुष्य का हाथ है
जो उठाता है, शैतान क्या करता है? उठाने वाले हाथों को काट देता है, मदद करने वाले हाथों को रोक देता है। अगर मैं कोई चीज उठाना चाहता हूं तो हाथ से ही उठाऊंगा, पैरों से नहीं उठा सकता, मुंह से नहीं उठा सकता। मुझे क्या चाहिए? हाथ चाहिए। अगर आज आप ब्लेस होना चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रभु का हाथ चाहिए। उस हाथ में बढ़ने की सामर्थ्य है। प्रभु का हाथ मांगिए। किसके लिए? अपने लिए। आपको प्रभु के हाथ की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। जिस दिन प्रभु का हाथ आपकी फैमिली, आपका जॉब प्लेस, आपकी मिनिस्ट्री, आपके हेल्थ, आपके फाइनेंस पर आया, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का जो हमें बढ़ने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और जो बढ़ नहीं रहा उसके ऊपर हाथ नहीं है, उसके ऊपर हाथ नहीं है। आज आप अपने आप को रिपेंट करें, ढूंढें कि कहां से आप गिरे हुए हैं और प्रभु के पास आए और उससे मांगे कि प्रभु मुझ पर दया कर। उसने पुकारा, आप भी पुकारिए। जो पुकारता है यहोवा उसकी सुनता है और उसको आशीष देता है। और लास्ट में प्रभु ने वचन में कहा कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। आज वो दिन है, जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको देगा। मैंने प्रभु से मांगा, उसने मुझे दिया। मेरी आंखों ने उसकी महिमा देखी है, इसलिए मैं जानता हूं। और मांगना सही रीति से, मांगना सही रीति से। एक जन, ये बुआ जी कहती ये फोन लो, प्रेयर कर दो। कई टाइम से फोन कर रहे हैं। पास्टर जी हैं, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कहा चलो प्रेयर करता हूँ। तो मैंने कहा कि पास्टर जी क्या हुआ? कहते किडनी प्रॉब्लम है और वो इलाज चल रहा है। तो मैं कहा आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कहते हैं प्रेयर कर दीजिए कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं कहा ओके, चलेगा कि धीरे धीरे ठीक हो, ये मैं दुआ करूंगा पिताजी से। कितने नहीं, आप ही ने कहा कि धीरे धीरे ठीक हो, मैं प्रभु से मांगता हूं। जो तुम मांगोगे, गलत मांगना नहीं, धीरे धीरे नहीं ठीक होगा। उसने कभी धीरे धीरे नहीं किया, धीरे धीरे नहीं, हौले हौले नहीं, धीरे धीरे नहीं। पिताजी ने 12 साल से लहू बहने वाली बहन को धीरे धीरे नहीं ठीक किया। कैसे किया? और वचन कहता यीशु आज कल हमेशा एक सा ही है। शरीर हम लोगों का जरूर है, काम यीशु मसीह करते हैं। यीशु चंगा करता है, यीशु आशीष देते हैं, यीशु आपको ब्लेस करते हैं। शरीर जरूर है, लेकिन पिताजी के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो किसी भी वस्त्र को पहन सकता है, धीरे धीरे नहीं। मैं हमेशा कहता तुम्हारे वर्ड तुम्हारे लिए मिराकल्स रिलीज करेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं वो आपको आशीष देगा? अगर आप बैठे बैठे ये कह सकते हैं कि अब मैं ब्लेस हो चुका हूं, तो आप ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। एक बात हमेशा टीनेजर्स, यंगस्टर्स याद रखिएगा, किसी ने आपको एक टॉय पकड़ा दी, उसी टॉय को पकड़ के मत नाचा कीजिए। सुन रहे हैं आप? यंगस्टर्स जिनकी लाइफ बनने वाली, जिनकी डेस्टिनी बनने वाली, जिन जो फ्यूचर बनने वाली, किसी ने आपको एक टॉय पकड़ा दिया। टॉय मतलब समझते हैं? खिलौना। ए करेगा तू बच जाएगा। यही तेरे लिए मददगार है, यही तेरे लिए काम करेगा, यही चीज तेरे लिए सही है, ये तू कर। कभी पिताजी को लिस्ट मत दो, उसके पास बहुत लिस्ट है आपके पास मदद भेजने के लिए। बहुत लिस्ट है आपके पास मदद भेजने के लिए, बहुत लिस्ट है जो वो आपके लिए करना चाहता है। वो तो फरिश्तों का सुल्तान है, इतने फरिश्ते हैं जो आपके लिए भेजेगा और वो कार्य करेंगे। हालेलुया। खाली ये मत सोचो फरिश्ते विंग्स के साथ ही आते हैं। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ना, फरिश्ते वो भी थे
जिन्होंने बिना विंग्स के प्रचार किया, जिन्होंने उसका सुसमाचार लेकर कलीसिया तक गए, वो भी प्रभु की ओर से वो फरिश्ते थे। वो कहता मेरे दास वो स्वर्गदूतों के समान है और उनसे भी बढ़कर हैं। अगर स्वर्गदूत हवा के समान कार्य करते हैं तो मेरे दास फायर के साथ कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा। मेरा पिता तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी आशा पूरी करेगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा। तुम्हारे लिए किसी ने चिंता की या नहीं की, वो चिंता करता है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें आशीष देगा। तुम उससे मांगो, यकीन रखो वो तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि वो आशीष देने आया। वो इसीलिए पैदा हुआ कि शैतानों के कार्यों का सर्वनाश हो और मसीह का राज्य स्थापित हो। स्वर्ग राज्य तुम्हारे बीच में है। कलीसिया, प्रभु तुम्हारे बीच में है। आत्मा उसने तुम्हारे लिए भेजी है, तुम उसको ग्रहण करो। वो तुम्हारे लिए अपने आप को दे चुका है, अब वो आने वाला है। वो तुम्हें राज्य करने के लिए आने वाला है। रिसीव करो उसको और उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आज का दिन है, उसे कहो प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। मुझे मूल बना आशीषों का, मुझे मूल बना, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मुझे बढ़ा, मुझे आशीष दे, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा। मेरे चर्च को बढ़ा, मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ा, मेरे बच्चों को बढ़ा, मेरे घराने को बढ़ा, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरी अनॉइंटिंग को बढ़ा, मेरी फायर को बढ़ा जो तूने मुझे दी है। इंक्रीजो कलीसिया, मांगो उससे। ये तुम्हारे मांगने का टाइम है। मांगो। तेरा हाथ आज मेरे ऊपर आए प्रभु, तेरा हाथ मेरे ऊपर आए, तेरा हाथ मेरे सिर पर हो, तेरा हाथ मेरे सिर पर। इंडिविजुअल प्रेयर, 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 एवरीबॉडी प्रेयर करो इस मसीह के नाम से।